देखिए, जब भी आप कोई रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और कई बार हमें खुद से टेस्ट कराना पड़ता है और हमें ये नहीं पता रहता है कि कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना रहता है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सभी सारे टेस्टों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सारे टेस्ट बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा कराए जाते हैं। यहाँ पर हम ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि शुगर के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए आदि। तो यहाँ पर हमारा पहला टेस्ट है सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि लगभग सभी को कराना रहता है। जब भी कोई बीमार हो जाता है या ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उनका सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। इसमें हम ये जान पाते हैं कि हमारा खून कितना है, हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर हमारे ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कितनी है। इसमें हमें नॉर्मली 4 चीज़ देखना होता है। एक होता है हीमोग्लोबिन, और फिर दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, और तीसरा होता है इस्नोफिल्स, और फिर चौथा होता है प्लेटलेट्स काउंट। तो हीमोग्लोबिन से हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर खून कितना है। लिम्फोसाइट से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। स्नोफिल से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई एलर्जी तो नहीं है। प्लेटलेट से हमें ये पता चलता है कि हमें डेंगू या फिर टाइफाइड तो नहीं है। यहाँ पर हमारा दूसरा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। तो ये इसी नाम से कराना होता है। नॉर्मली हम इसमें 2 चीज़ें देखते हैं। तो इसमें एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स। देखिए, हम इसे कब कराते हैं, तो ऐसे लोग जो काफ़ी मोटे होते हैं, जिनमें काफ़ी वसा होती हैं, या ऐसे लोग जिनमें कोई हार्ट प्रॉब्लम होता है, तो उनको ये टेस्ट कराना होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाने पर ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए हम ये कराते हैं। देखिए, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर ये वसा होता है, हमारी खून की नलिकाओं में जमा हो जाता है, जिससे हमें आगे दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर है एलएफटी। इसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। तो नंबर 1 इसमें है बिलिरुबिन और नंबर 2 पे है एसजीओ2 और एसजीपीटी। देखिए, अगर किसी का बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसमें फिर पीलिया या तो जॉन्डिस हो चुका है। या फिर एसजीओ2 और एसजीपीटी से हमें ये पता चलता है कि हमारा लीवर सही है या नहीं सही है, या किस तरीके से काम कर रहा है, उसका कंडीशन क्या है। इस तरह से हम जान पाते हैं कि एलएफटी से कि हमारे लीवर में कौन सा दिक्कत है। और इसके बाद है यहाँ पर टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट से हम जान पाते हैं कि किसी को थायराइड तो नहीं है। तो देखिए, थायराइड 2 प्रकार का होता है। एक होता है हाइपरथायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। जब किसी को हाइपोथायराइड हो जाता है तो उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में जानने के लिए फिर ये टेस्ट कराया जाता है, ताकि इसमें टीएसएच की वैल्यू देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है थायराइड सिमिलरिटिंग हार्मोन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.55 से 4.78 तक। यदि ये 4.78 से ऊपर यानी कि ज़्यादा हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हाइपोथायराइड हो चुका है। अब हम बात करते हैं शुगर टेस्ट के बारे में, कि ऐसे लोग जिनमें शुगर की संभावना रहती है या वैसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो उनमें कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। उनमें 3 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। एक होता है फास्टिंग, एक होता है पोस्ट पैरेंडाइल, और एक होता है HbA1c। ये जो फास्टिंग होता है ये खाली पेट कराया जाता है और इसमें जो वैल्यू होती है वो 100 से कम आती है। इसके बाद है पीपी। इसका वैल्यू जो है ये 140 से कम होना चाहिए। एक होता है HbA1c। इसमें हम जान पाते हैं कि हमारा 3 महीने में शुगर कितना रह रहा है। इसमें जो वैल्यू रहता है वो 5.7 से कम आता है। अगर इतनी वैल्यू आती है तो हम जान पाते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ या फिर शुगर नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट।
इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, जब भी हमारे किडनी में अगर प्रॉब्लम रहता है तो हमारे बॉडी में स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाता है। इस टेस्ट से हम 3 चीज़ें जान पाते हैं। एक होता है क्रिएटिनिन, और फिर है यूरिया, और है यूरिक एसिड। तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों हमारे बॉडी में बनने वाले एक वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिन्हें हमारे बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम होता है तो इनका अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुका है। और लास्ट है यहाँ पर यूरिन टेस्ट। देखिए, इसमें यूरिन का सैंपल लिया जाता है और इसमें लैब टेक्नीशियन यूरिन का एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन हम इसमें ऐसी बात करेंगे जो काफ़ी कॉमन है, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, ब्लड। देखिए, यदि किसी के यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो उसको शुगर हो चुका है। यदि किसी के यूरिन में प्रोटीन बढ़ा देखने को मिलता है तो उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। और यहाँ पर फिर नंबर 3 पे है ब्लड। यदि किसी के यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है तो या तो उसका यूरिन का जो नलिका है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूटीआई हो गया है, या फिर उसके किडनी में स्टोन हो गया है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसका पता हम टेस्ट कराकर कर सकते हैं। इसमें हम लगभग सारे टेस्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपको किसी और टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब